बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो पार्ट 2 की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने जो है वो ख़त्म किया था। तो अमेजिंग सी, चटपटी सी, मज़ेदार सी आपके लिए जो है वो कुछ रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग तरह से आज मैं आपको जो है वो रमज़ान से पहले की जाने वाली जो है वो तैयारियों की बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी जो है वो टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग तरह से आज मैं आपको सेव करने का जो है वो तरीका सिखाऊंगी कुछ चीज़ों को जो कि बहुत ज़्यादा मेन होती हैं हमारी जो है वो पूरे मंथ के लिए। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से हमने पहला पार्ट जो है वो ख़त्म किया था, वहीं से आज मैं आपको जो है वो दूसरा पार्ट शुरू करके आपको अमेजिंग सी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपीज़ को जो है वो सेव करने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ से हमने पार्ट को जो है वो ख़त्म किया था, पहले पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने जो है वो धनिया और पुदीना कितनी अच्छी तरह से जो है वो सुखा लिया हुआ है। शुरू की वीडियो में आप देख सकते हैं, आप इसकी जो है वो आपने आवाज़ भी सुन ली हुई है, कितनी अच्छी तरह से हमारा धनिया और पुदीना दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नेचुरल तरीके से धूप में हमने अच्छे से इसे सुखा लिया हुआ है। सुखाने के बाद देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये क्रश हो रहा है। इसका मतलब है हमारा धनिया और पुदीना दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो क्रश हो चुका है। अच्छी तरह से जो है वो जिस फॉर्म में हमें पाउडर फॉर्म में लाना था वो फॉर्म में आ चुका हुआ है। तो इस तरह से हमारा धनिया और पुदीना दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और इसका जो है वो एक मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है धनिया और पुदीना का। तो इसी तरह से हम जो है वो एक अमेजिंग सी जो है वो इसकी मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर रायता मसाला बना के रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के जो है वो शाह ज़ीरा ले लिया हुआ है और तकरीबन भी यहाँ पर हमने जो है वो 1 टेबल स्पून ही भर के साबित काली मिर्चें ली हैं और तकरीबन भी 1 टीस्पून यहाँ पर हम जो है वो सौंठ पाउडर ऐड कर लेंगे, यानी कि अदरक का जो पाउडर होता है वो ले लेंगे। आप चाहें तो साबित भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने जो है वो नमक ले लिया हुआ है और 1 मुट्ठी के करीब, यानी कि जो हमने धनिया और पुदीना अच्छे से जो है वो सुखा कर रखा था वो सारा जो है वो धनिया और पुदीना हम ले लेंगे। तकरीबन भी 1-1 प्याली के करीब यहाँ पे हमने सूखा हुआ धनिया और पुदीना लिया है। पहले हम जो है वो धनिया और पुदीना को अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर देंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप पाउडर फॉर्म में धनिया और पुदीना आ चुका हुआ है। इसके बाद तमाम मसालों को अच्छा सा एक साथ करके हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सा हमारा जो है वो रायता मसाला बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे जो है वो इस तरह के किसी भी जार में जो है वो ऐड करके एयर टाइट जार में इसे हम रख देंगे। उसके बाद जब भी हमें जो है वो रायता बनाना होगा हम 1 टीस्पून या पिंच बराबर लेकर जो है वो इसे अच्छा सा रायता बना के रेडी कर लेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ दही के अंदर ये रायता मसाला ऐड करने के बाद जो है वो हमारा रायता बन के रेडी हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जो है वो खानों के लिए। बिरयानी वगैरह में या किसी भी तरह की हम कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें रायता ज़रूर से चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी रहती है अगर आप जो है वो रायता मसाला बना के रेडी कर लेंगे तो ये मेरे मंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाएगा। 2 से 3 माह भी मेरा आसानी से ये रायता मसाला चल जाएगा। तो इस तरह से मैं ये लाजमी से प्रोसेस कर लेती हूँ। तो अब हम इस तरह से जो है वो यहाँ पर चाट मसाला पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो साबित धनिया, ज़ीरा और जो है वो साबित लाल मिर्चें ले लिए हैं गोल। इसे हम अच्छा सा रोस्ट करके जो है वो इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम यहाँ 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम साबित काली मिर्चें ले लेंगे। 3 से 4 यहाँ पे हमने लौंग ले लिए और 1 टीस्पून यानी कि पिंच बराबर यहाँ पे हम जो है वो अजवाइन ले लेंगे। अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे इस मसाले को भी। उसके बाद इन तमाम मसाले को भी अच्छा सा जो है वो ग्राइंडर मशीन में अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हमारा बेहतरीन सा चाट मसाला बनकर रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। इसकी डिटेलिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। इसका लिंक भी जो है वो ऊपर आई बटन में भी शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। आसानी के साथ जो है वो आप जाके देख सकते हैं डिटेलिंग में। तो यहाँ पर हमने जो है वो तमाम जो है वो खड़े मसाले अच्छे से ग्राइंड कर लिए हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम चीनी शामिल करेंगे। जो है वो आप लाजमी से ऐड करिएगा। इस तरह से जो है वो तीखापन जो है वो मसालों का लेवल करने के लिए चीनी ऐड की जाती है, तो आप भी ज़रूर से ऐड करिएगा। पिंच बराबर यहाँ पे हम टाटरी एसिड ऐड कर देंगे, ये भी लाजमी से ऐड किया जाता है। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो सौंठ पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो सुमक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जो है वो तमाम मसालों का अच्छा सा मिक्स कर दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो हम तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इस तरह से किसी भी जो है वो जार में आप ऐड कर दीजिएगा, एयर टाइट जार में। और आपका ये तमाम मसाला जो है वो तकरीबन 1 मंथ के लिए इनफ होगा। मेरा तो जो है वो ज़्यादा ही चल जाता है क्योंकि मैं जो है वो थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों वाले घर में जो है वो कम ही ये तमाम चीज़ें ऐड की जाती हैं, तो इसलिए मेरा ये तकरीबन भी 1 मंथ तक जो है वो आराम से चलेगा, उससे ज़्यादा भी चल जाएगा।
तो ये मैं ज़रूर से जो है वो बना के रख लेती हूँ। तो अब हम जो है वो एक और प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो पकोड़ा मिक्स मसाला बना के रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो भी जो है वो चैनल पर बहुत ज़्यादा जल्दी दूँगी आसानी के साथ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो है वो पकोड़ा मिक्स बना के रेडी किया था। बहुत ज़्यादा आसानी रहती है पूरे मंथ के लिए। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 किलो के करीब यहाँ पे बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने चावल का आटा और जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो कॉर्नफ्लावर और जो है वो नमक, मिर्चें और ज़ीरा, साबित धनिया और जो है वो यहाँ पर मैंने अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और जो है वो यहाँ पर मैंने सूखी मेथी और जो है वो यहाँ पर बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड करके एक अमेजिंग सा जो है वो पकोड़ा मसाला मिक्स बना के रेडी कर लिया हुआ है। इसे हम जो है वो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो पूरा मंथ के लिए जो है वो इसे सेव करके रख लेती हूँ। तो मैं हमेशा जो है वो ये पकोड़ा मिक्स बना के रेडी कर लेती हूँ जब भी मुझे बनाना होता है। तो मैंने जो है वो या प्याज वाले पकोड़े बनाने होते हैं, जैसे प्याज और हरी मिर्चें, आलू वगैरह कट करके बना के रेडी करते हैं, तो वो बनाने होते हैं। तो उस तरह के पकोड़ों में भी ये पकोड़ा मिक्स ऐड कर लेती हूँ। अमेजिंग तरह से जो है वो पकोड़े बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके अलावा मुझे जो है वो वेजिटेबल पकोड़ा वगैरह बनाने होते हैं, तो उसमें भी मैं ये ऐड कर देती हूँ। तो अच्छे से हमारे जो है वो पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं। या मैंने पालक के पकोड़े बनाने होते हैं तब भी मैं उसमें भी यही मिक्सचर ऐड कर देती हूँ। इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद कोई भी मसाले हमने ऐड करने नहीं होते, कोई ज़रूरत नहीं होती। अमेजिंग से आपके पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं। तो अब हम जो है वो इसे भी जो है वो इस तरह के पॉलीथीन बैग में या जो है वो जिपलॉक बैग में ऐड करके रख देंगे। पूरा मंथ के लिए आसानी रहती है। तो अब हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने जो है वो यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो चिकन का एक पीस अच्छा सा रेशा करके रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को जो है वो बॉईल कर लिया हुआ है इस तरह से। उसके बाद हम इसे ठंडा करने के बाद जो है वो इस तरह से रेशा कर लेंगे, यानी कि तमाम के जो है वो अच्छे से रेशे बना के रेडी कर लेंगे। रेशों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चिकन के। इस तरह से जो है वो श्राइड की हुई चिकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी हमने जो है वो पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं, कभी हमने जो है वो कटलेट वगैरह बनाने होते हैं, या कभी पास्ता वगैरह में भी जो है वो इस तरह की चिकन मैं ऐड कर देती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अगर हम पहले से रमज़ान के जो है वो प्रिपरेशन करके रख लेते हैं तो हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। हमने जो है वो पैकेट से जो है वो ये तमाम चीज़ें निकाली और उसके बाद जो है वो हमने ऐड कर दी, तो हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा झटपट से बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरह से मैं बेलन की मदद से अच्छे से श्राइड कर लूँगी। उस तरह से एक एक जो है वो हमारी चिकन अच्छे से जो है वो अलग अलग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से इसके जो है वो रेशे बन के आ जाएंगे। जब ये तमाम रेशे बन के रेडी हो जाएंगे, इसके बाद जो है वो मैं इसे 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लूँगी। उसके बाद जो है वो 2 पैकेट में इसे हम बना के रख देंगे। इस तरह से मुझे 2 बार के लिए आसानी रहेगी। कुछ भी मैंने बनाना होगा और डायरेक्ट से मैं जो है वो इस पैकेट से निकालूंगी और जो है वो अमेजिंग तरह से रेसिपी बना के रेडी कर लूँगी। मैं ये तमाम प्रोसेस लाजमी से कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। पूरा रमज़ान आपका आसानी के साथ गुजर जाता है। आपने जो भी चीज़ें बनानी होती है डिसाइड पहले से कर लिया करें। उस तरह से प्रिपरेशन भी जो है वो पहले से ही करके रख लिया करें। इस तरह से तमाम महीना आपका आसानी से गुजर जाता है। तो इसी तरह से मैं ब्रेड क्रम्स भी घर में ही बना के रेडी करती हूँ। तो हाफ ब्रेड को मैंने इस तरह से क्रम्स बना के रेडी करना है सिंपल। मैंने जो है वो इसका भी तरीका अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। इसका अगर तरीका आपने नहीं देखा है कि किस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स बनानी है, तो इसका भी जो है वो मैं लिंक जो है वो आई बटन में शेयर कर दूँगी और जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी आसानी के साथ। वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं किस तरह से अमेजिंग तरह से आपके होममेड जो है वो ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ ब्रेड को इस तरह से जो है वो चॉपर मशीन में अच्छी तरह से घुमा लिया। एक चक्कर ही घुमाया क्योंकि मैं थोड़ी सी जो है वो क्रम्स जो है वो थोड़े से बड़े बड़े से रखती हूँ, यानी कि चंक्स टाइप से रखती हूँ। तो इस तरह से मैं, अगर आप जो है वो थोड़ा सा बारीक पाउडर में जो है वो फाउम में बनाना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो आप अपने हिसाब से ही ब्रेड को जो है वो क्रम्स में करिएगा। मैं लेकिन जो है वो थोड़ा सा इस तरह से क्रंच टाइप में रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है वो ग्राइंड करने के बाद जो है वो इसे इस तरह से पैन में ऐड कर दिया हुआ है लाइट सी जो है वो आँच के अंदर, यानी कि जो बिल्कुल लो फ्लेम होती है उसके अंदर हमने लाइट सा इसका जो है वो मॉइस्चर ख़त्म कर देना। और देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन से हमारे होममेड तरीके से जो है वो क्रम्स बन के रेडी हो चुके हैं ब्रेड के। इस तरह से मैं इसे जो है वो जिपलॉक बैग में ऐड करके तकरीबन भी 1 मंथ मेरा आसानी के साथ चल जाएगा। जब भी हमें यूज़ करना होगा थोड़ा थोड़ा हम निकालेंगे, इस तरह से मैश भी नहीं होगा और अमेजिंग तरह से हमारे जो है वो ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो चुके हुए हैं। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इस तरह से निकालेंगे और जो है वो अपनी रेसिपी बना के रेडी कर लेंगे। तो अब हम जो है वो यहाँ पर बलियाँ होती हैं ना, वो बना के रेडी कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पर बलियाँ नहीं बनाई जाती, यानी कि नहीं खाई जाती, तो मैं थोड़े से ना बड़े वाले बड़े होते हैं ना वो बना के रेडी करूँगी। तो मैं ये भी प्रोसेस पहले से ही कर लेती हूँ क्योंकि डेली के तौर पर जो है वो बड़े हमेशा जो है वो घर में बनाए जाते हैं रमज़ान में अफ्तारी वगैरह में। तो मेरे यहाँ पे जो है वो बलियाँ नहीं बनाई जाती, तो मैं बलियाँ नहीं बनाती। कुछ लोगों के घर में जो है वो अक्सरियत घर में जो है वो बलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं।
तो वो लोग जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन मैं जो है वो हमेशा बड़े बना के रखती हूँ। तो मैंने जो है वो बड़ों का यहाँ पर बैटर बना के रेडी कर लिया और सिंपल मैंने जो है वो बेसन के अंदर यहाँ पर जो है वो पिंच बराबर यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। इसके बाद जो है वो पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का थिक सा बैटर बना के रेडी कर लिया। और अब हम जो है वो इस बैटर को इस तरह से पानी के अंदर इस तरह से ऐड करेंगे। अगर आपका बैटर इस तरह से पानी के ऊपर ही रहा तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो बैटर सही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट चुका है। तो अच्छे से फेंटने के बाद इस तरह से हम फ़ौरन से इसे जो है वो गरम तेल में इस तरह से हम छोटी छोटी सी जो है वो बड़े बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से जब हम जो है वो इसे फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के बाद भी ये थोड़ा से अपने जो है वो साइज़ से थोड़े बड़े हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इसे पानी के अंदर ऐड करके जब भी हम बना के रेडी करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे से जो है वो भल्ले बना के रेडी करेंगे। उसके बाद जब हम इसे पानी में ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी और भी ज़्यादा अच्छे से बड़े हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे यही यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, यानी कि खानों में जो है वो यही खाए जाते हैं बड़े। तो अगर आपके घर में जो है वो भलियाँ बना के रेडी की जाती हैं तो आप वो बना लीजिएगा। सिंपल वही तरीका है। आपने जो है वो चम्मच के ऊपर जो है वो बेसन रखने के बाद जो है वो जो जहाँ पे सुराख वाला जो चम्मच होता है ना, जिसे हम करछी कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो बेसन ऐड करने के बाद अच्छे से उसे मसल लीजिएगा। इस तरह से आपकी छोटी छोटी सी बलियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। लेकिन मेरे यहाँ पे ये बनाए जाते हैं तो मैंने यही बना के रेडी किए हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे से जो है वो सब तरफ से बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेने। इस तरह से अंदर से भी हमारे जो है वो बल्ले अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगे। इस तरह से जब हम फ्रीज़ करते हैं यानी कि सेव करके रखते हैं ना इस चीज़ को, यानी कि बल्लों को, तो इसे हम डबल फ्राई करते हैं, डार्क सा कड़क सा फ्राई करते हैं। तो हमारे कड़क से अच्छे से फ्राई हो चुके हुए हैं। इसे हम जो है वो इस तरह से जिपलॉक बैग में ऐड कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे जो है वो थोड़े से ज़्यादा बना के रेडी किए थे, तो 1 मंथ तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये है कि 1 हफ़्ता जो है वो आसानी के साथ गुजर जाएगा। तो मैंने जो है वो 2 पैकेट्स में इसे अच्छे से जो है वो सेव कर लिया हुआ है। इसे हमने जब भी निकालना होगा इसे हम पानी में ऐड करने के बाद जो है वो इसके बड़े बना के रेडी कर लेंगे, दही वगैरह के, जो भी जिस तरह से भी हम बनाना चाहें। तो इस तरह से ये भी प्रोसेस हमारा हो चुका हुआ है। तो अब हम जो है वो लास्ट और मेन प्रोसेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो कुछ पराठे फ्रोज़न जो है वो बना के रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तकरीबन भी जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो आसानी के साथ आपके गुजर जाते हैं सहरी के। तो इस तरह से मैं एक आज जो है वो अमेजिंग सा पराठे बना के रेडी कर रही हूँ। तो आपको भी जो है वो इसकी रेसिपी मैं चैनल पर दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं इसका भी लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूँगी। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर मैंने जो है वो मैदा लिया है, तकरीबन भी आधा किलो के करीब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। मैदे के अंदर मैंने नमक शामिल किया है, उसके अलावा तेल शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हम पानी ऐड करके इस तरह से जो है वो इसकी डो बना लेंगे। जब हमारी डो अच्छी सी बन के रेडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे जो है वो हथेलियों की मदद से इस तरह से जो है वो इसे हम फ्लोर पर रखने के बाद अच्छा सा आटा जो है वो गूंद लेंगे, यानी कि मैदा अच्छे से गूंद लेंगे। और मैदे के पराठे जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से याद रखिएगा, हथेलियों की मदद से इस तरह से हम जो है वो फ्लोर पर रख के इस तरह से गूंदते हैं तो हमारे अमेजिंग से पराठे क्रिस्पी से बन के रेडी होते हैं। तो इस तरह से हमने आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। उसके बाद जो है वो हम कुछ सब्जियां जो है वो कट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा जो है वो पराठा बना के रेडी करने का तरीका दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां ऐड की हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो तकरीबन भी हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट अच्छा सा जो है वो कट कर लिया हुआ है। बिल्कुल बारीक सा हम चॉप करेंगे, अच्छे से कट करेंगे। बारीक सा हम इसलिए कट करेंगे क्योंकि हमने जो है वो ये सब्जियां पराठों में ऐड करनी है, तो इसलिए हम बिल्कुल बारीक सी जो है वो तमाम सब्जियां कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया हुआ है। इसके साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 से 3 हरी मिर्चों को भी अच्छा सा चॉप कर लेंगे, बारीक सा बिल्कुल कट कर लेंगे। तो बारीक सा हमने जो है वो प्याज और हरी मिर्चें अच्छी सी कट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो हम धनिया भी थोड़ा सा कट कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम आधे घंटे बाद जब पराठों को चेक करेंगे, यानी कि पराठों की डो को चेक करेंगे, तो इसके बाद इसे हम जो है वो पराठे बना के रेडी करेंगे। पराठे बनाने के बाद जो है वो हम ये तमाम सब्जियां उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मेरी जो है वो थोड़ी सी चॉपिंग जो है वो सही नहीं है, लेकिन आप इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। तो मैंने जो है वो घर के लिए बना के रेडी किए थे, तो मैंने आपको दिखाया कि मैं किस तरह से जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो कर लेती हूँ घर में। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जो है वो आटा जो है वो अच्छे से बना लिया हुआ है, यानी कि मैंने जो है वो आधा घंटा इसे रेस्ट दिया। उसके बाद अमेजिंग से हमारे जो है वो पेड़े बन के रेडी हो चुके हैं। सॉफ्ट सा हमारा आटा जो है वो हो चुका हुआ है। इसे हम जो है वो एक एक करके तमाम जो है वो पेड़े को अच्छे सी रोटी बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से जब हमारी तमाम सारी रोटियाँ सिंपल, जिस तरह से हम रोटियाँ बना के रेडी करते हैं, सिंपल हमारी रोटियाँ बन के रेडी हो जाएंगी, उसके बाद इसके हम पराठे बना के रेडी करेंगे। तो किस तरह से बना के रेडी करेंगे आगे आपको जो है वो दिखाती हूँ मैं चल के। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन करने से ये होता है कि आपकी सहरी और अफ्तारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, इबादतें भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। इस तरह से आपको ये नहीं लगी रहती कि हमने जो है वो अब ये बनाना है, अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है तो अफ्तारी बनानी है, सहरी का टाइम हो रहा है तो सहरी बनानी है।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहती है अगर हम यहाँ जो है वो तमाम काम करके रख लेते हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ पर रोटी के ऊपर इस तरह से तमाम सब्जियाँ ऐड कर दी हुई हैं। उसके बाद जो है वो एक रोटी इसके ऊपर इस तरह से हम ऐड कर देंगे। इस तरह से अमेजिंग से हमारे पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। थोड़ी बहुत धनिया जो है वो मैं ऊपर से भी इस तरह से लगा लूँगी। उसके बाद जो है वो हम पराठों को जो है वो इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो है वो हम इसके अच्छे से अमेजिंग से जो है वो यानी कि जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हम पेड़ा बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमारे पेड़े जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग से बन के रेडी होंगे तो हमारे पराठे जो है वो लच्छेदार बन के रेडी होंगे। तो मैंने आपको लच्छेदार पराठे बनाने की बहुत ज़्यादा अमेजिंग से टिप दी है। देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा हमारा चटपटा सा जो है वो पराठा बन के रेडी होगा अगर हम जो है वो इस तरह के थोड़ी बहुत जो है वो सब्जियाँ ऐड करने के बाद जो है वो बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से मेरे 2 पराठे जो है वो एक पराठे से निकल के रेडी हो चुके हुए हैं, यानी कि मैंने 2 रोटियाँ ऐड की। उसके बाद जो है वो तमाम बैटर जो है वो ऐड करने के बाद इसे जो है वो इस तरह से कट कर लिया। तो 3 लेयर को जो है वो मैंने एक पेड़ा बना के रेडी किया और 3 लेयर को मैंने एक पेड़ा बना के रेडी किया। इस तरह से मेरे 2 ही रोटियों में 2 ही पराठे बन के रेडी होंगे। तो एक एक करके हमने तमाम जो है वो इस तरह से रोटी बना के रेडी कर लेनी हुई है, यानी कि पराठे बना के रेडी कर लेने। उसके बाद इसे हम जो है वो अच्छे से जो है वो फ्रीज़ करके रख देंगे। तो इसे हमने जब भी सहरी में या इफ्तारी वगैरह में भी अगर हमने कीमा वगैरह बनाना है तो हम जो है वो पराठे बना के रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो सहरी वगैरह में भी बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पराठे जो है वो सहरी में बनाने के लिए ही बनाए हैं, यानी कि सहरी में ही अच्छे से फ्राई करने के लिए ही मैंने जो है वो ये प्रिपरेशन पहले से करके रख लेती हूँ ताकि जो है वो सहरी में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। क्योंकि जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो नमाज़ वगैरह भी अदा करनी होती है, तहज्जुद वगैरह भी अदा करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है क्योंकि जो है वो सहरी का टाइम भी निकल रहा होता है। तो अगर आपका ये प्रोसेस हुआ होता है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आपने जो है वो फ्रीज़र से निकाला और उसके बाद जो है वो आपने फ्राई कर लिए पराठों को, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो मैं ये तमाम काम जो है वो लाजमी से करके रख लेती हूँ। अगर आपने ये रेसिपी मेरी देखी है तो आप ये तमाम काम लाजमी से करके रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी पूरे रमज़ान। तो इसी तरह से रमज़ान आने से पहले मैंने जो है वो तमाम तैयारियाँ रमज़ान से पहले की कर ली हुई हैं, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आपके पूरे रमज़ान। तो इस तरह से अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी पे भी जो है वो इस वीडियो पे भी प्लीज़ जो है वो 3 से 4 के लाइक ज़रूर से करवा दीजिएगा। प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ तकरीबन में 3 से 4 दिन की जो है वो ये वीडियोज़ के साथ एडिट वगैरह के साथ वॉइस ओवर वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है जो है वो इस वीडियोज़ को आपके लिए बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को जो है वो 3 से 4 के ज़रूर से करवा दीजिएगा प्लीज़। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इस रेसिपी को देखा है और आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आने वाली मज़ीद चटपटी सी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए व्लॉग को जो है वो ज़रूर से देखिएगा, वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।